हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट जनरल डिसीज में, जहां आपको मिलती हैं दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज हम बात करेंगे लिग्नोकैन इंजेक्शन के बारे में, जिसे लाइडोकैन इंजेक्शन भी कहा जाता है। लिग्नोकैन एक लोकल एनास्थेटिक है, जिसे सामान्य भाषा में हम सुन करने का इंजेक्शन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे यह इंजेक्शन कितनी स्ट्रेंथ में आता है, किन ब्रांड नेम से हम इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं, सुन करने के अलावा और किन किन बीमारियों में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग ले सकते हैं, आईसीयू में इसका प्रयोग क्यों लिया जाता है, जब बिच्छू काट लेता है तब इसका प्रयोग क्यों लेते हैं, और इसको लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और किस रूट से हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। सब डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में बताई गई संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल सके। और उससे पहले चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। तो लिग्नोकैन इंजेक्शन एक लोकल एनास्थेटिक एजेंट है, जिसे नबनिंग मेडिसिन भी कहते हैं। यह इंजेक्शन हमारी नसों को ब्लॉक करके अपना कार्य करता है। यह इंजेक्शन फॉर्म में, जेल फॉर्म में तथा स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के ब्रांड नेम के बारे में कि किन ब्रांड नेम से हम इस इंजेक्शन को मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि लोक्स 2% इंजेक्शन, जाइलोकैन इंजेक्शन तथा लिग्नोक्स इंजेक्शन, ये कुछ प्रमुख हैं। और इनके अलावा भी आपकी एरिया में आपको जिस नाम से मिले आप उस नाम से ले सकते हैं, बस उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए। बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन की स्ट्रेंथ के बारे में कि कितनी स्ट्रेंथ में यह इंजेक्शन अवेलेबल है। तो जब भी आपने यह इंजेक्शन खरीदा होगा तो वहां पे लिखा देखा होगा 0.5%, 1%, 2% इत्यादि। तो उसमें 0.5% इक्वल टू 5 mg/ml होता है और 1% इक्वल टू 10 mg/ml होता है तथा 2% इक्वल टू 20 mg/ml होता है। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि किन किन स्थितियों में हम इस इंजेक्शन का प्रयोग ले सकते हैं। तो जैसा कि यह एक लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्शन है, तो बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को सुन करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसकी माइनर सर्जरी होनी है, जैसे शरीर से कोई गांठ निकालनी हो, तो उस समय उस गांठ के चारों ओर इस इंजेक्शन को लगाकर वहां की एरिया को सुन किया जाता है। और इसके अलावा किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो और वहां पर स्टिचेस लगाने हो, तो उन स्टिचेस को लगाने से पहले उस एरिया को सुन करने के लिए यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों ने टैटू बनवाए होंगे, तो टैटू बनवाते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है और वहाँ की एरिया को सुन किया जाता है, जिससे कि टैटू बनवाते समय दर्द व्यक्ति को ना हो सके। साथ ही इस इंजेक्शन का प्रयोग डेंटल डॉक्टर भी करते हैं, जब व्यक्ति का दांत निकालना हो या आरसीटी करनी हो। तो इन दोनों ही स्थितियों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस दर्द को कम करने के लिए डेंटल डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इसके अलावा आईसीयू में जो हार्ट रिलेटेड कंडीशन का पेशेंट है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब व्यक्ति की हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो गई हो या फिर 60 से कम हो गई हो, तो उस समय इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। और इसके अलावा जो पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं वो भी इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जब बच्चे की उम्र 4 वीक से कम हो और उसको किसी भी कारण से सीजल्स दौरे हो रहे हों और फिनोबार्बिटोन दवा देने के बाद भी बच्चे के दौरे ठीक नहीं हो रहे हों, तो उस समय डॉक्टर इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। और इन सब के अलावा बिच्छू के काटने पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब भी बिच्छू टंक मारता है
तो उस पर्टिकुलर एरिया में जलन तथा बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस दर्द और जो जलन हो रही है उसको ठीक करने के लिए यह इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है। और बिच्छू के डंक मारने पर जो बिनोम बिच्छू का जहर निकलता है, यह इंजेक्शन उसको बॉडी में फैलने से रोकता है, क्योंकि यह इंजेक्शन कैल्शियम चैम्बर को ब्लॉक कर देता है, जिस कारण से बिच्छू का बिनोम पूरी बॉडी में नहीं फैल पाता। और हो सकता है फ्रेंड्स, जो मैंने इस इंजेक्शन के यूज बताए हैं, इनके अलावा भी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से और किसी बीमारी में इसका यूज लें। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट के बारे में कि इसको लगाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, नींद आना, चक्कर आना तथा नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, घबराहट हो सकती है, कलर विजन हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, स्किन का कलर चेंज हो सकता है। तो ये कुछ दुष्परिणाम इस इंजेक्शन को लगाने से देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन को कैसे लगाना चाहिए और क्या इस इंजेक्शन की डोज होती है। तो इस इंजेक्शन को आईवी इंट्रावेनस फॉर आईसीयू तथा सबटेनुअस दोनों ही रूट से लगाया जा सकता है। और जब इसको आईवी रूट से लगाया जाता है तब इसकी डोज 4 mg प्रति किलो बॉडी वेट ही रहती है। और आईवी रूट से केवल आईसीयू के पेशेंट में ही इसको लगाया जाता है। और एक बार में 300 mg से ज़्यादा इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जा सकता। और जब भी इस इंजेक्शन को किसी व्यक्ति में सुन्न करने के लिए लगाया जाता है तो जिस जगह पर सुन्न करना होता है वहीं पर इसको लगाया जाता है। और लगने के 3 मिनट बाद यह इंजेक्शन असर करना शुरू कर देता है और लगभग 2 से 3 घंटे तक यह उस जगह को सुन्न रखता है। और इस इंजेक्शन की क्वांटिटी उस पर्टिकुलर एरिया पर डिपेंड करती है। और इस इंजेक्शन को प्रेग्नेंट लेडी तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह इंजेक्शन बिल्कुल सेफ होता है। तो फ्रेंड्स, यह लिग्नोकैन इंजेक्शन की कंप्लीट जानकारी थी जो सुन्न करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हेल्थ से रिलेटेड ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।